ठीक है। तो कल मैंने समझाया था, क्या समझाया था, क्या समझाया था रे? मैंने समझाया था कि जब भी तुम कुछ बना रहे हो तो मेक श्योर कि तुम पहले साइज फाइनलाइज करो। साइज मतलब कितने साइज का होने वाला है, क्या वो न्यूज़पेपर के लिए बन रहा है, एडवर्टाइजमेंट बन रहा है। हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट बनता है, देखते होंगे तुम लोग, या कोई एक ऐसा कोई डिजाइन बनता है, या ऐसा कोई डिजाइन बनता है जो कि ब्रोशर टाइप कुछ बनाया है, या फिर लीफलेट बना रहे हैं, डिजिटल के लिए कुछ बना रहे हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, कवर पेज बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, वॉट एवर जो भी बना रहे हैं वो पहले पूछ लेना। तो क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, तो वो लिख लेने। क्वेश्चंस किस लिए? क्वेश्चंस कुछ भी डिजाइन करने के पहले क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या क्वेश्चंस होने चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? साइज क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वेदर प्रिंट होना चाहिए। चौथा सवाल क्या होना चाहिए? तो अगर प्रिंट है तो क्या होगा? CMYK। CMYK मतलब साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। और अगर डिजिटल होगा तो कौन सा होगा? राइट। चौथा। पांचवा, एनी रेफरेंस। कोई रेफरेंस है क्या आपके पास? छठवा, कलर स्कीम। कैसा होता है, कोई ब्रांड जो होता है उसका एक कलर स्कीम भी होता है। जैसे फेसबुक ब्लू है, इंस्टाग्राम मैजेंडा है, फेसबुक क्या है? ब्लू ब्लू, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। और इंस्टाग्राम क्या है? मैजेंडा है, ब्लैक मैजेंडा है। और क्या? ट्विटर। ट्विटर क्या है? ब्लैक है, ब्लैक एंड ब्लू। लिंक्डइन क्या है? समझ में आ रहा है? एयरटेल क्या है? रेड एंड व्हाइट। जियो क्या है? ब्लू एंड व्हाइट। तुमको समझ में आ रहा है ना? तो हर एक की कलर स्कीम। मैकडोनल्ड क्या है? व्हाइट, येलो, रेड भी रहता था इसमें, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सब कुछ स्टडी करते हैं। जैसे वो कौन सा सबवे,
ग्रीन येलो, फ्रेंडली कलर है ये। ग्रीन मतलब प्रिजर्वेशन, नेचर है ना, इसमें सब्जियां वब्जियां रहती है। और येलो मतलब फ्रेंडलीनेस के लिए यूज होता है, राइट। डोमिनोज देखो, ब्लू एंड रेड, रेड फॉर स्पाइसीनेस, देख रहे हैं, ब्लू, सो प्रोमिनेंटली इट इज ब्लू व्हाइट है। तो ये सब कुछ पूछना है किधर, इधर। हमारे पास ये सब कुछ सवाल होने चाहिए। सवाल होंगे तो ये हम लोग कुछ लिख पाएंगे। ब्रीफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट ब्रीफ या डिजाइन ब्रीफ। समझे? स्पेलिंग गलत हो सकता है तो छोड़ दो। और कोई सवाल आता क्या दिमाग में? वो पूरे सवालों की लिस्ट। अगर तुमको ये नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जाना कहीं, तो कहीं कहाँ, जेमिनी। आजकल मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, क्या है, मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। What are the question should a designer ask to client for designing any graphic, right? डाल लो, क्या आता है देख लेना, पढ़ लेने का वो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दो, है। वाई, डिजाइन क्यों बना रहे हो? अरे सिर्फ डिजाइन बना बिना मोटो के, ऐसे हो गया कि रेस लगा ही नहीं और तुम दौड़ रहे हो। ऑडियंस किसके लिए बना रहे हो? मान लो तुम्हारा एक प्रोडक्ट है मिल्क, जो नागपुर के लिए बना है, तो तुम ऐड चंद्रपुर वालों के लिए बनाओगे क्या, एमपी वालों के लिए बनाओगे क्या? नहीं। तो ऑडियंस क्या? फिर अगर तुम बना रहे हो चॉकलेट्स छोटे बच्चों के, तो तुम ऐड किसके लिए बनाओगे? चॉकलेट छोटे बच्चों के लिए। तो ऑडियंस, ऑडियंस में क्या क्या आता है? डेमोग्राफी, दूसरा एज, राइट, तीसरा प्रोफेशन। अरे जो आईटी कंपनीज वालों के लिए ऐड बनाएगा वो ऐड दूसरे बच्चों के लिए नहीं चलेगा ना। जो आर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए हम लोग कॉमर्स वालों का ऐड नहीं चला सकते। प्रोफेशन, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं किसमें, क्लाइंट, ऑडियंस, राइट ना। किस टाइप का ऐड भी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मैसेज किस तरीके से देना है, सीरियस वे में देना है, सीरियसली दिखाना है। कोई ऐड रहती ना बहुत, जैसे वो मेन रेलवे मैन है, वो ऐड क्या, कॉमेडी। फिर फेविक्विक की ऐड आती है, फेविकॉल की ऐड आती है, कॉमेडी होती है। या कोई मैसेज होता है बहुत सीरियसली दिखाया जाता है, वो चितरे बंधु की ऐड आती है तो बड़ा सीरियस होता है। तो मैसेज कैसे देना है, फनी, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इसमें भी एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है। फिर क्या दिया है, स्टाइल कैसा चाहिए, लुक एंड फील कैसा चाहिए। तुमने ये कुरकुरे का ऐड देखा होगा, एक वो रणवीर किसकी ऐड करता है, टैंक का
का करता है। ये देखो ये क्या है, लुक कैसा है इसका, अरे फनी है ना। हाँ ये कुरकुरे का ही करता है, टैंक का भी करता है यार, ये भी कॉमिक है। कोई ऐड सीरियसली होते क्या? हाँ, कौन से होते हैं? जैसे तुम रेमंड, रेमंड के एड्स देखो, प्रोफेशनल, सीरियस, तो ये क्या होता है, कौन से वे में दिखाना है, तो ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये भी ध्यान रखना, स्टाइल, तो ऐसे बेहद सवाल आ सकते हैं, पर ये सब सवाल हम लोगों को पहले पूछने। कंटेंट क्या देने वाले हो, कंटेंट वो देने वाले हैं, ये तो मैंने बताया था, कंटेंट भी ले लेने का, ये तो ऊपर ही होना चाहिए था, कंटेंट एंड इमेजेस कौन देगा, लोगो फ्रॉम क्लाइंट। और भी सवाल हो सकते, पर इसमें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। क्या है ना, इतने सवाल पूछने के बाद क्लाइंट और कोई तुमको बताएगा ही नहीं, राइट। ये देखो ये पूछा है क्या, यस, मैंने जो कुछ भी कभी कभी दिया होगा ना वो सबका बता रहा है। तो ऐसा हर एक का ये सब, इसको बोलते हैं डिजाइन ब्रीफ या क्लाइंट ब्रीफ, ये हमारे पास होना चाहिए, राइट। समझ में आया, कॉपी पेस्ट कर देते, तुम्हारे लिए, राइट। और भी इसको डालोगे तो और डिजाइन ब्रीफ आते जाएगा, जितना ब्रीफ डीप में जाके इंफॉर्मेशन लेना है इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बाद में उससे इंफॉर्मेशन लेने का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 डिजाइन पहले भेज दो तो उसमें से एक फाइनल कर लेगा वो विथ सम चेंजेस, हो गया। नाउ वी गो फॉर इलस्ट्रेटर में आएंगे और डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो कैनवास चाहिए। पेंटिंग करने के लिए क्या चाहिए, कैनवास। तो पेंटिंग करने के लिए कैनवास कहां से आएगा, फाइल न्यू, कहां से आएगा, फाइल न्यू, या न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो टेम्पलेट मतलब क्या होता है, तुम्हारे मोबाइल में किसी का फोन आया, तुम काटने जाते हो, तो क्या क्या मैसेज आते हैं, कॉल यू लेटर, राइट नाउ बिजी, टेक्स्ट मी, आई एम नॉट अवेलेबल, वॉट एवर, कॉल यू लेटर, ऐसे कुछ आते क्या, तो वो क्या होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, क्योंकि तुम लिख नहीं सकते उतने टाइम पे, इसीलिए वो क्या करते हैं, टेम्पलेट्स देते, वो डाल दो, तो बाद में कॉल करते बैठना। तो ये क्या है, जो रेगुलरली इन जनरल यूज होते हैं। तो आप क्लिक करो इस पर, तो क्या आएंगे, कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये इतने दिए हुए हैं, किसने, इलस्ट्रेटर ने खुद के। क्या बनाना है, बैनर एड्स बनानी है क्या, बैनर एंड प्रेजेंटेशन बनाना है क्या, बॉक्सेस बनाना है क्या, ब्रोशर है क्या, बिजनेस है क्या, अलग अलग। सीडी केसेस तो अभी जिंदगी में यूज भी नहीं होगा, राइट। स्टेशनरी आइटम है क्या, टी शर्ट है क्या, जैसे टी शर्ट कर दी, आगे क्या टी शर्ट, तो तुम टी शर्ट के ऊपर क्या बनाना चाहते हो वो आ जाएगा, जनरल है। अभी ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा न्यू में, ठीक है। सो न्यू में क्या क्या है, सिंपल है, ये कुछ अवेलेबल कुछ दिया हुआ है, A3, एक प्रिंटिंग का पेपर लेके आना व्हाइट वाला, वो प्रिंटर पे लगाया हुआ, नाउ ये A3, A4, A2, A1, ये क्या होता है, प्रिंटर पेपर होते हैं, राइट। पर अपने को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है।
तो मैं तुमको बहुत इजीली बता, ये सबको पता है क्या क्या ये, पर क्या ये एक पेपर है, पेपर को आधा करो, इसको A4 बोलते हैं। इसमें एक आता है लीगल साइज, जो कहाँ यूज होता है, कोर्ट वोर्ट में यूज होता है, तो थोड़ा लंबा होता है वो, इससे थोड़ा लंबा होता है, इतना इतना, उसको लीगल बोलते हैं। ये क्या है, A4। A4 का आधा होता है क्या, A5। A4 का, और एक दो नहीं लिखा है, इसमें थिकनेस रहता है, ये 70 GSM, 70 GSM, ठीक है, लिख के रहता है पैकेट के ऊपर। तो ये A4 दो मिलके, हाँ, A3 बनता है। दो A3 मिलके इसके बाजू में इतना ही रख दोगे, A2 बनता है। दो A2 मिलके बनता है A1, दो A1 मिलके बनता है A0, समझे? तो ये कहां पे मिलेगा अपने को, जाने का, सब इधर ही मिलता है, कहीं जाने का जरूरत। पहले A4 आता है, देखो 21 सेंटीमीटर बाय 29.7, 8.3 इंच बाय 11 इंच। अभी क्या ना, इंचेस में ये लोग, अमेरिकन लोग है ना, इंचेस में जाते हैं, और ये जो ब्रिटिश है ना, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जाते हैं, वो फीट में जाते हैं, वो मीटर में जाते हैं, राइट? ये माइल्स में जाते हैं यूएस वाले लोग, ये किलोमीटर में जाते हैं ब्रिटिश वाले लोग। हम लोग दोनों को फॉलो कर लेते, ठीक है? ये देखो, ये है पेपर का गाइड, बता दें। ये हो गया अपना A4, हाफ A5, फिर A6, फिर A7, दो A7 मिलके A6 बनता है, दो A6 मिलके बनता है A5, A5 दो मिलके बनता है A4, A4 दो मिलके बनता है, ये A4 हो गया पूरा, दो A4 मिलके बनता है A3, दो A3 मिलके बनता है A2, और दो A2 मिलके बनता है A1, और फिर ये पूरा A1, दो A1 मिलके बनता है A3। तो कितने मीटर, ये कितने का है, देखो ये 1 मीटर .189, 1 मीटर है, 1 मीटर का ये पेपर लेंथ में, और हाइट में 84 सेंटीमीटर। 1000 से डिवाइड करते, मालूम है ना, या 100 से डिवाइड कर दो, 11, हाँ, यहाँ आ गए हम लोग, पूरा दिया हुआ है हाइट। तो कुछ नहीं पता रखी, A4 का साइज जनरली पता होता है हमको, 210/297, बाकी नहीं पता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यहाँ जो प्रिंट निकलता है ना, A3 नहीं निकलता, 12/18 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 12/18 क्यों, 12 इंचेस बाय, अपने यहाँ प्रिंट ये निकलता है, पर ये A4 से बड़ा होता है, A3 से बड़ा होता है, A3 से, दिखा देता हूं, छोटा है थोड़ा, ये इतना बड़ा होता है करीब, A3 से क्या, 12/18, 12/18 ही निकालते हैं अपने यहाँ, प्रिंट निकालने जाओ तो वो 12/18 पे ही निकालते हैं, 12/18 ये स्टैंडर्ड साइज है प्रिंट का, ठीक है?
बंद कर दे। ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? होगा तो पूछ ले। हाँ शीतल, कुछ सवाल है? सर तुमचं स्क्रीन दिसत नाहीये. ओके, अच्छा हुआ बता दिया। अभी दिख रहा है? हाँ, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया तो बोलने का। मैंने बताया था ना, सवाल पूछना जरूरी है। किसी ने सवाल नहीं पूछा तो देखो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आइए यहाँ पे। हाँ तेजस, सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. अभी नहीं दिख रही? एक बार देखो, अभी सबको दिख रही क्या स्क्रीन? हाँ आता हो दिसत आहे. एक बार काम करो तेजस की, बंद करके एक बार वापस से ज्वाइन करो क्लास, तो मिल जाएगा। कभी कभी होता है ऐसा। हो गया सर. तो यहाँ पे क्या फाइल में न्यू, ये समझ में आया प्रिंट में? इसमें किसी को कोई डाउट ना? कोई कभी बोलता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर साइज चाहिए, तो जनरली ये बाय डिफॉल्ट पॉइंट में होता है। दिख रहा है पीटी पॉइंट? हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स की जगह क्या करेंगे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस। तो साइज तुम यहाँ पे ले लेना, तुम्हारा काम हो जाए। कभी कभार क्या होता है, ये यूनिट्स चेंज करने होते तो वो जनरली यहाँ पे होते। कहाँ? एडिट, प्रेफरेंसेस, यूनिट्स। ये देखो बाय डिफॉल्ट का है पॉइंट्स, तो वैसे इंचेस की है, पता नहीं क्यों नहीं इंचेस आना चाहिए। चलो ठीक है, सीधा देखो। यूआई है क्या? कल इसने सवाल पूछा था, क्या यूआई? तो यूजर इंटरफेस क्या है? ग्रे है। व्हाइट हो गया क्या? मीडियम लाइट और व्हाइट हो गया। ब्लैक चाहिए क्या? ब्लैक। बाय डिफॉल्ट जो रहता है ना, मैं उसी में चलता हूँ। कभी किसी को अगर चेंज करना हो तो यू कैन चेंज, और मैं जनरली मैं बाय डिफॉल्ट में ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये क्या है ना, अपना खुद का वर्क स्पेस होता है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। जैसे मोबाइल में होता है वैसे इधर होता है। अगेन वापस न्यू में जाता हूं मैं, प्रिंट में जाता हूं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिंस प्रिंट में काम कर रहे हैं तो प्रिंट में जा रहा हूँ। लेटर चाहिए क्या? नहीं, लेटर साइज नहीं चाहिए मेरे को, A4 साइज चाहिए। ओके, देखो क्या क्या है, ये बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स में है तो मैं इसको कर देता हूँ क्या, इंचेस में या सेंटीमीटर में, वॉट एवर जो भी तुमको ठीक है। मैं इंचेस में रखता हूँ, दिस इज द इंचेस। नाउ मैंने पहले बताया था तुमको कि सवाल क्या है, साइज। तो साइज तो ओके है, बट ये साइज वर्टिकल हो रहा है। क्या हो रहा है? तो नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन है क्या? होना चाहिए। यहाँ पे प्रीव्यू किया तो यहाँ पे आना भी चाहिए। चलो ठीक है, नहीं है। ये है लैंडस्केप। व्हाट इज लैंडस्केप? ये देखो, ये लैंडस्केप है, ये है पोर्ट्रेट। मोबाइल खड़ा रखो तो पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप। ठीक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। नॉर्मल नाम तुम ऐसे भी दे सकते हो, यहीं पे कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, पर यहीं पे किया तो ज्यादा बेटर। तो क्या हो रही है, ये स्वैप हो रहे हैं। स्वैप मतलब ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, दिख रहा है? ये बढ़ गया मतलब लैंडस्केप, ये छोटा है मतलब लैंडस्केप, और ये अभी पोर्ट्रेट। तो वॉट एवर जो भी आपके, ये बाद में देखेंगे ब्लीड क्या है नहीं क्या। इसके बैकग्राउंड में क्या चाहिए तुमको? फिलहाल ये ट्रांसपेरेंट है। तुमको अगर कुछ चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, ये कलर आएगा कहाँ? आया? ये कलर आएगा, इसकी जगह तुम दूसरा कलर भी डाल सकते हो ऐसे। समझ में आ रहा है?
सो दिस इज जस्ट अ प्रीव्यू. ये क्या है? ओनली ब्लैक ट्रांसफर कस्टम. क्या चाहिए? व्हाइट ले लेते, बाय डिफॉल्ट कभी भी व्हाइट ले लेते. देन नीचे आते हैं, आर्टबोर्ड कितने चाहिए बाद में देखेंगे, अब मैं बताऊंगा. कलर मोड CMYK, सायन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक. अगर प्रिंटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रिंटिंग, तो क्या होना चाहिए? CMYK. कहा? देखो, कोई भी प्रिंटिंग वाली मशीन देखना, ये भी देख लो. ये न्यूज़पेपर बताया था कल मैंने. ये देखो, न्यूज़पेपर के नीचे डॉट्स है. कौन से है? साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक. साइन, ये क्यों होता है वो अपन एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें आइडिया आएगा तुमको. तो फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं? साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक. कोई भी प्रिंटर देखो, उसमें इंक्स कौन सी है? साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक. CMYK. क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? तो प्रिंट आएगा तो क्या आएगा? प्रिंट आएगा तो CMYK. डिजिटल रहेगा तो क्या होगा? सिर्फ डिजिटल पे जाने वाला है, तो क्या? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू. ठीक है, तो वही कलर स्कीम भी सेम है. कलर स्कीम, इसको क्या बोलते हैं? कलर स्कीम या कलर मोड. रास्टर इफेक्ट्स, कल मैंने बताया था रास्टर मतलब क्या होता है. रास्टर मतलब पिक्सल. जहां पे भी क्या आ गया? फोटो आ गया. क्या आ गया? है क्या पिक्सल? ये दिख रहा है पिक्सल. मैं तुमको एग्जांपल देता हूं. व्हाट एग्जांपल? ये अभी 72 पिक्सल है. कितना? 72 पिक्सल पर इंच. पिक्सल पर इंच. मैं इसको कर देता हूं 10. कितना? तो 1 इंच में कितने पिक्सल रहेंगे इधर? देखें, किया है. देखो इधर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 10 पिक्सल. एक, दो, तीन, चार, 10 पिक्सल. डिजिटल के लिए 72 या 96 पिक्सल इज ओके. पर प्रिंट के लिए 150 से 300 पिक्सल होने चाहिए. 150 या 300. कितना? तो यहां पे जो भी इमेजेस डालोगे आप, वो जनरली कितनी होनी चाहिए? 300 पिक्सल पर इंच. इसको क्या बोलते हैं? DPI भी बोलते हैं, डॉट पर इंच, पिक्सल पर इंच. 300 पिक्सल में इमेज की साइज बड़ी हो जाती है. पर वैसे भी प्रिंट जब आप करते हो तो पिक्सल की साइज वैसे भी बड़ी हो जाती है, मतलब फाइल की साइज बड़ी हो जाती है. तो जब डिजिटल पेंटिंग करते हैं हम लोग, डिजिटल पेंटिंग, तो इधर कलर स्कीम देखो क्या आ जाता है. सॉरी, रेजोल्यूशन क्या आता है देखो. डिजिटल पेंटिंग, प्रिंट पेंटिंग 300. तो इसमें 1 इंच में कितने पिक्सल है? 300 हॉरिजॉन्टल, 300 वर्टिकल. तो टोटल कितने? कैसे 900? 9000 कैसे?
4 जीरो आ जाएंगे ना। 4 जीरो कितना होता है? 9 पे 4 जीरो 90 जाएगा। वही तो 9300 का स्क्वायर। 1 इंच में कितने पिक्सल है? तो ऑब्वियसली जितना रेजोल्यूशन ज्यादा उतना फाइल साइज ज्यादा। अगर वही 150 रहेगा तो 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर। ठीक है, कितना डिफरेंस आता है देखो आधा करने के बाद। ये भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं और उसमें रास्टर ग्राफिक्स जो यूज होगा, रास्टर वो क्या रहेगा? 300 पिक्सल पर इंच है। तो वैसे डाल सकते हो पर 300 होना चाहिए। ये आइडियली बताता है कौन? अपना इलस्ट्रेटर बताता है। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट, ये प्रीव्यू मोड क्या होता है? मोर सेटिंग्स में जाओ। मोर सेटिंग्स में फिर ये है, विड्थ है, हाइट है, सेम है, ब्लीड लाइन है, CMYK है, और कुछ है क्या? नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स है। चलो ठीक है, आर्ट बोर्ड्स वगैरह अपन बाद में देखेंगे। क्रिएट कर ले, नाम दे दो, किसी फाइल को नाम होना चाहिए। फर्स्ट ग्राफिक्स। देखो मेरा फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? क्या होना चाहिए? हो गया। ये आ गया तुम्हारा पहला आर्ट बोर्ड। नो, ऐसा हो सकता है कि तुम एक ईजल लगाओ। ईजल मालूम है क्या होता है? जिसपे ड्राइंग बनाते हैं पेंटर, वो मजनू भाई ड्राइंग करते हैं ना। हाँ, वो एक ईजल रखने के लिए ईजल रखता है, उसके ऊपर कैनवास लगाता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ईजल रखे, उसके ऊपर 2 पेज लगाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग 2 आर्ट बोर्ड। तो ये क्या हो गया? एक आर्ट बोर्ड। और अगर दूसरा आर्ट बोर्ड चाहिए तो इसके लिए एक टूल है, यहाँ पे ये दिख रहा है आर्ट बोर्ड। उसका शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट हो। देखो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, खुद में ब्रिलियंट होता है। वो खुद ही बताता है तुमको व्हाट इज द शॉर्टकट और क्या करना चाहिए। बता रहे क्या? एग्जिस्टिंग आर्ट बोर्ड को तुम क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो, और नए आर्ट बोर्ड को बना सकते क्या? देखो आ गया सिंबल, आ गया क्या? एक पिंक लाइन भी ड्रॉ हुई है, दिख रही? वो क्या कर रही? स्नैप कर रही। इसको एडजस्ट करो या नया बनाओ। बना लिया तो 2 आर्ट बोर्ड हो गए। तुम चाहो तो ये टूल एक्टिवेट करके तुम इसको मूव भी कर सकते हो। मैं जनरली इसको चिपकाता नहीं, दूर रखता हूं। अरे 2 पेपर अलग होने चाहिए ना, इसलिए। अब ये जो कर रहा हूं मैं, ये कैसे कर रहा हूं ये मैं सब बताता हूं अभी एक एक करके। ठीक है, नाउ किसी भी आर्ट बोर्ड में जूम करना है। मैं अभी ये फिलहाल डिलीट कर देता हूं। हम लोग एक ही आर्ट बोर्ड में पहले काम करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूं, डोंट नीड इट। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाया, डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाया। अभी इस आर्ट बोर्ड पे फोकस करना है। क्या करना है? कंट्रोल प्लस, क्या किया? कंट्रोल दबा के प्लस दबाया, क्या हुआ? जूम हो रहा है क्या? स्पेस बार, स्पेस बार दिख रहा है? तो क्या हैंड टूल है, इसको पैन बोलते, पैन। आ गया क्लिक एंड ड्रैग। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? क्लिक एंड ड्रैग। हैंड टूल, ये देखो ये टूल भी है। ये क्लिक करके तुम ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन वापस से फिर उधर जाना पड़ेगा, टूल पे वापस जाना। तो मैं क्या करता हूं, ये देखो जूम, वापस से हैंड टूल। मतलब तुमको समझ में है ना? ये टूल्स में जाने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? कंट्रोल प्लस यूज कर रहा हूं, तो जूम हो रहा है। मेरे को जूम टूल लेने की जरूरत पड़ी क्या? इससे क्या हो गया? मेरा काम फास्ट हो रहा है। हो रहा है जूम। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, यही फोटोशॉप में है, यही इनडिजाइन में है, और यही इलस्ट्रेटर में भी है। क्या? कंट्रोल प्लस, तो तीनों जगह यूज हो। कंट्रोल माइनस, फिर क्या है?
स्पेस बार से क्या आता है, स्पेस बार दबा के रखो तब तक हैंड टूल काम करेगा या पेन टूल काम करेगा, और छोड़ दो जैसे तो वापस से वो सिलेक्शन टूल हो जाएगा। क्या है उसका शॉर्टकट? वी। ये वी फोटोशॉप में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है, इनडिजाइन में भी है, प्रीमियर में भी है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी। पांचों एडोब के सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन करने के लिए कौन सा टूल है? सिलेक्शन ढूंढने के लिए उसका शॉर्टकट क्या है? वी। तो एक बार याद कर लिया तो सब जगह याद हो जाता है। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है। स्पेस बार पैन करने, मैंने क्या बताया था, जब भी तुम यूज करोगे तब तुम बोलोगे स्पेस बार, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, और ये कंट्रोल ऐसे नहीं करने का इधर से, देखो ये कंट्रोल दबा के ऐसे नहीं दबाने का, ये कंट्रोल लेफ्ट हैंड से कंट्रोल दबाया और राइट हैंड से प्लस माइनस दबाया। यहाँ पे भी होता है, देखो हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? ये यहाँ होता है, सो रीसेट वापस 100% पे आ जाए। सो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस डालेंगे यहाँ पे और हम लोग एक टूल देखेंगे। ये क्या है सर? ये विंडोज है। क्या है? ये विंडोज है, ये दिख रही? दीज आर व्हाट? विंडोज। सुना हुआ लग रहा है? ये सब विंडो है। जो नहीं चाहिए उसको क्या करो, या क्या करो, ये क्या है? टूल बार। क्या है? इसमें टूल्स मिलते हैं काम करने के लिए। ये क्या है? विंडोज। इसमें प्रॉपर्टीज मिलती है। इसमें क्या है? ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भी बोलते हैं एक्सटेंशन बॉक्स में। जनरेटिव मेन्यू, टेक्स्ट बार, एक्सटेंशन, कुछ तो भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, चलो बाद में देख लेंगे। ये जो कुछ टूल लेते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ होती है, टूल प्रॉपर्टीज। जो भी टूल लेते, कुछ चेंजेस दिख रहे क्या? नहीं हो रहे। तो अगर मान लो मैंने कुछ रेक्टेंगल ले लिया, देखो वो बताता भी है कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करने का। एक और चीज देखो, ये तुमने लिया आर्टबोर्ड, शिफ्ट ओ, शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट ओ। देखो शिफ्ट ओ, वापस से वी, सिलेक्शन टूल, शिफ्ट ओ। तो तुम जब किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास जाते हो जो प्रिंटिंग का काम करते हो, वो देखो खड़ 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 बटन दबाते हो, क्या करते हैं? शॉर्टकट यूज करते हैं, उसको हॉट कीज भी बोलते हैं। क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट यूज करते हैं। मुझे ये हॉरिजेंटल चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, क्या है अभी ये? पोर्ट्रेट। क्या करो, देखो हो गया। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जब तुम लेते हो तो यहां से तो चेंज कर ही सकते हो, पर तुम यहां से भी चेंज कर सकते हो। पेपर उठा के तो टेढ़ा बेढ़ा करना है ना, तो मैंने कर दिया, कर दिया। ओके, नाउ गो टू, पहले हम लोग यहां जाते हैं। सो दिस इज रेक्टेंगल टूल। क्या ये? रेक्टेंगल टूल। क्लिक करो, उसका शॉर्टकट एम है क्या? नहीं, मार्की सिलेक्शन फोटोशॉप में आता है, उसका भी शॉर्टकट क्या होता है? एम। आ गया क्या? एम। तो एम डालने के बाद ये डिसाइड करता है कि कलर क्या होगा। इसको बोलते फिल, मतलब रंगोली के अंदर कौन सा कलर डालने का। और ये होता है स्ट्रोक, मतलब रंगोली की बॉर्डर कौन सी होनी चाहिए। ये क्या है? रंगोली के अंदर कौन सा कलर डालना है। और ये क्या है? उसकी बॉर्डर क्या होनी चाहिए। तो ये तुम कलर चॉइस कर सकते हो पहले से। तो अभी ड्रॉ होगा तो क्या होगा? हुआ क्या? वापस से सिलेक्शन टूल,
अभी देखो क्या होता है, सब हमने अगर यही करके रखा तो ड्रॉ करते जाओ, होते जा रहा है, क्योंकि तुमने टूल को ऑफ किया क्या, टूल को सिलेक्शन में कन्वर्ट किया क्या, तो जब तक एम लगा के रहेगा तब तक क्या होते जाएगा, स्क्वायर निकलते जाएंगे या रेक्टेंगल निकलते जाएंगे। फिर क्या दबाएंगे, वी। अभी मुझे पर्टिकुलर ये वाला सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गया, सर मुझे कलर चेंज करना, सिलेक्ट करो, यहां जाओ, कलर चेंज करो, सिलेक्ट करो, यहां जाओ, कलर चेंज करो, सिलेक्ट करो, यहां जाओ, कलर चेंज करो, सिलेक्ट करो, यहां जाओ, अरे कहीं से भी कर सकते, सिलेक्ट करो, यहां जाओ, कलर चेंज करो। इज इट राइट रॉन्ग, तो फर्क पड़ रहा है क्या, हमको मतलब किससे है, कलर चेंज करने से। चेंज हो रहा है क्या, कितने भी करो, कैसे भी करो, कोई फर्क। कंट्रोल ए क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, कहां होता है, सब जगह। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए डिलीट। फिर से जाते हैं, मेरे को रेक्टेंगल निकालना है, मुझे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये रेक्टेंगल मान लो मैंने निकाल लिया होगा, पर मुझे ये स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूंगा, डायमेंशन देखूंगा। अपन डायमेंशन देखते ना, कहां देखेंगे, कहां देखेंगे इसके डायमेंशन, ये देखो राइट साइड में प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी यहाँ ड्रॉ होता है उसकी यहाँ प्रॉपर्टीज आती है। अगर ये टैब तुमको गलती से नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा ना अभी, तो वैसे यहाँ पे भी आते है क्या, ये हो गए, ये कहाँ है, और ये हो गया विड्थ और हाइट, ये क्या है, कहाँ है भाई, तुमको पता होगा ना वो कंट्रोल आर से क्या होता है, रूलर, क्या आता है क्या रूलर, कंट्रोल आर। सर ये कंट्रोल आर आपने दबाया पर ये हमको नहीं पता रहा, तो अभी हमको कंट्रोल आर याद नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यू में जाओ, कहां जाओगे, नीचे जाओ, है रूलर, हाइड रूलर, क्या शॉर्टकट है, और देखने के लिए क्या शॉर्टकट है, समझ में आया। अगर ये प्रॉपर्टीज हमारी नहीं दिख रही, कहां जाएंगे, विंडो है वो, तो कहां मिलेगी विंडो, विंडो के सेक्शन में, क्या है प्रॉपर्टीज, बस गलती से मैंने डिलीट कर दी है, क्या अभी क्लिक करो, आ गई। कोई भी ऐसी चीज जो गायब हो गई होंगी उसको हम लोग वापस कभी भी लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी समझो डिलीट हो गया, बंद हो गया, वॉटेवर जो कुछ भी हो गया हो, बंद कर दिया मैंने गलती से, ऐसा कुछ कर दिया, तो ये मेरी वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस मतलब हम लोग अपने, जैसे यहाँ पे मैंने देखो माउस राइट हैंड साइड में रखा है, हेडफोन्स है, एक रैकेट है, न्यूज़पेपर है, मॉनिटर है, ये मेरा वर्क स्पेस है। ऐसा इसका वर्क स्पेस था, वो वर्क स्पेस कहाँ मिलता है, विंडो, वर्क स्पेस। बाय डिफॉल्ट हमने इसेंशियल क्लासिक किया था, कौन सा, बाय डिफॉल्ट इसेंशियल क्लासिक आता है, तुम इसको क्या कर दो, इसेंशियल कर दो, आ गया। मुझे क्या चाहिए, इसेंशियल क्लासिक चाहिए, कौन सा, सर वो तो आपने बंद बंद किया था कुछ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क स्पेस में जाओ, रीसेट वर्क स्पेस करो, रीसेट इसेंशियल क्लासिक, तो वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। कुछ भी बंद हुआ, चालू हुआ, वॉटेवर जो कुछ भी हुआ, तुमने अगर यहाँ पे जाके क्या कर दिया, तो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, देखो नाम लिखा हुआ है, कितना जूम हो गया वो दिख रहा है, CMY के है, सब दिख रहा है। और अगर ये स्टार है इसका मतलब क्या है, सेव नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो सेव करो। कंट्रोल, सब जगह शॉर्टकट सेम होता है, कंट्रोल S,
फोल्डर बनाने का, उसके अंदर डेट बनाने की, उसके अंदर प्रोजेक्ट लिखने का, और फिर क्या, इसमें वर्जन कितने भी आ गए तो अभी ये सेव जो करता है वर्जन, वो क्या करता है 2000 कौन सा करता है। पर मान लो तुम्हारे कोई बंदे होंगे जो CS6 में काम कर रहे होंगे। देखो मैं कब से काम कर रहा हूँ मैं तुमको बताता हूँ। मैं फोटोशॉप 5 से काम कर रहा हूँ। फोटोशॉप 5 आया, 6 आया, 7 आया, फिर CS आया, फिर CS2 आया, CS3 आया, CS4 आया, 5 6 7 5 6 7 नहीं आया। 6 के बाद CC आया, CC के बाद CC 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और अभी यूज कर रहे हैं। इतने वर्जन मैंने देख लिए, ठीक है। बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए अपने। तो ये 2020 वर्जन में सेव करने के लिए आता है बाय डिफॉल्ट, तो कर लो ओके। पर अपनी फाइल को कंट्रोल एस मारते रहने का। अगर मैंने अभी देखो कुछ चेंजेस किए, आ गया स्टार वापस से, कंट्रोल एस अभी गया, तो ये कंट्रोल एस अपना कंटिन्यूसली रखता चाहिए। अभी तुम लोग लैपटॉप पे काम करते हो तो टेंशन नहीं है, पर जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं थोड़ी टेंशन वाली चीज है। क्या लाइट फ्लक्चुएट हो गए खट से तुम्हारी फाइल बंद हो गई, तो कभी कभी बैकअप नहीं रहता है। तो मेक श्योर कि फाइल को कंट्रोल एस, मेरी आदत है, तुमको पता भी नहीं चलेगा मैं कंट्रोल एस कब मार देता हूँ, पर मेरा आदत है, ये पास में रहता ना, कंट्रोल एस मारते रहते। ठीक है, वापस से आते। नाउ मुझे अगर ये रेक्टेंगल है और मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्पेस बार, सिलेक्ट। यहां पे देखो क्या है, ये रूलर, ये दिख रहा है 0, अरे दिख रहा है क्या 0, और ये दिख रहा है 0, तो ये 0 हो गया। इधर क्या हो गया, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव साइड तुम्हारी एक्स की और ये पॉजिटिव साइड वाई की। तुमने वो ग्राफ बनाया होगा ना बचपन में, ऐसे बनाते ना अपन, कुछ बनाया था कि नहीं बनाया। कल परसों भी बताया था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा वो ग्राफ पेपर अपन बनाते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये यहाँ पे गया सर, पर ये 0 तो नहीं हुआ। हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ बताते। देखो ध्यान से, हमारी बॉडी जो होती ना, उसका एक सेंटर होता है। क्या है वो सेंटर, हमारी बॉडी का सेंटर क्या है, कमर, पेल्विस। यहां से बॉडी हिलती है, तुम कमर को खींचोगे तो पूरी बॉडी आ जाएंगे। क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। अर्थ किसके अराउंड में घूमती है, उसके एक्सिस के अराउंड, उसके सेंटर में। यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ है वो दिख रहा है, ये डॉट। ये डॉट को अगर इधर जाके रख दू तो आ गया ये। तो ये है इसका स्टार्ट पॉइंट, इस कैनवास का स्टार्ट पॉइंट। ऑब्वियसली स्टार्ट पॉइंट वही है, ये है इसका। समझ में आया। तो ये अगर बीच, देखो ये कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में रखने से। मैं बता रहा हूं तुमको कि कैनवास स्टार्ट कहाँ पे होता है और एंड कहाँ पे होता है। सर हम लोग कैनवास का सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते क्या, हाँ चेंज कर सकते। कैसे, देखो ये दिख रहा है कॉर्नर, कंट्रोल आर मारना, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये इसको उठाओ। तुमको चाहिए यहाँ पे वो सेंटर, कहाँ चाहिए, अभी 0 कहाँ पे आया, सर मेरे को यहां चाहिए। अभी 0 कहाँ पे आया, सर वो मेरे को सेंटर में चाहिए। अभी 0 कहाँ आया, मैंने क्या बोला, मैं डिफॉल्ट को कभी चेंज नहीं करता, इसलिए मैं वापस से ये दिख रहा है वो आया पॉइंट, उसको वापस से कहाँ लगा दिया। चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के लिए रीजन चाहिए, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करता। बट अगेन
सबकी मर्जी होती है, सब अपने हिसाब से करते। तो ये सिलेक्ट किया इसको, तो ये है इसके एक्स एंड वाई एक्सिस, कहां पे है, इसका पोजीशन क्या है, एक्स मतलब, वाई मतलब, क्लियर है ये, जहां पे भी रखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये है इसका विड्थ 7.17 इंच, तो मैं इसको कर देता हूं 6 इंच। तो जैसे मैं 6 इंच किया ना, नीचे भी चेंज हो गया क्या? अरे देखो ना, अपने आप हो रहा है, उसका साइज का प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, पेपर छोटा हो रहा है, पेपर बड़ा हो रहा है, पर पेपर क्यों? क्योंकि ये लिंक है, दिख रहा है, मेंटेन विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शन, मतलब अगर मैंने 2/1 किया है तो हर जगह वो 2/1 ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस लिंक को ब्रेक करते हैं, कर दिया। और अभी मैं क्या करता हूं 10/, और अभी लिंक ऑन कर देता हूं वापस से, तो अभी क्या होगा, स्क्वायर ही है 5/5। सर हम स्क्वायर ऐसे निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते ऑफ कोर्स, डिलीट कर, आओ वापस यहाँ, कहा गया, शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओगे, देखो डायगोनल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिख रहा है वो 6.02, 6.02, क्या बन रहा है, स्क्वायर। छोड़ दोगे शिफ्ट तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। पकड़ोगे तो क्या बनेगा, शिफ्ट दबाओगे तो कहीं पे भी, यहां नहीं, कहीं पे भी। शिफ्ट दबाया, शिफ्ट छोड़ा, शिफ्ट दबाया, समझे, दिमाग में पक्का डाल देने का। अगेन शिफ्ट और ऑल्ट दबाता हूं, क्या दबाता हूं, क्या हो रहा है, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, ये क्या हो रहा था, शिफ्ट दबाने के बाद कॉर्नर से ही हो रहा है, या रेक्टेंगल भी दबा रहा हूं तो भी कॉर्नर से ही आ रहा है। लेकिन जैसे मैं ऑल्ट दबाता हूं, भले रेक्टेंगल ड्रॉ हो पर वो एक सेंटर से निकल रहा है। सर इसका क्या फायदा, बिना फायदे के कुछ नहीं कर रहे। मान लो ये ग्रिड बोलते, इसको बोलते गाइड, क्या बोलते हैं, गाइड क्या करता है, अपने को लेके जाता है ना कहीं पे भी। मैंने गाइड निकाली कि भाई हॉरिजेंटल में 4 पे, कितने पे, और वर्टिकल पे 6 पे, सॉरी ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। मेरे को यहां पे एक रेक्टेंगल चाहिए जो कि 2x2 का, कितना, तो तुम क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे दो, प्रॉब्लम है ना। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊंगा, और ये कॉर्नर पे जाऊंगा, ये पॉइंट पे जाऊंगा, और यहां से क्या करूंगा, शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊंगा, अभी बिल्कुल सेंटर से आ रहा है। सर क्या फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बचता है। ये बाहर भी निकाला होता मैंने ऐसे, तो मैं लेके आ सकता था ना इधर, अरे लेके तो आ ही सकते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाते हो जब तुम ये शॉर्टकट्स यूज करते हो, शिफ्ट, शिफ्ट ऑल्ट। सर मेरे को नहीं क्या, वो 2x2 चाहिए था, अब ये 2x1.7 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ क्या कर दो, हो गया 2x2। कहाँ चाहिए वो, अब ये ना इलस्ट्रेटर खुद में भी बहुत स्मार्ट है। मैं अगर ये इसको कहीं लेके जो, देखो पिंक लाइंस आ रही क्या, आ रही, ये आ गई, सेंटर लिख के भी आया, मिड पॉइंट भी लिख के आया, अभी सेंटर दोनों का आया, हॉरिजॉन्टल कैनवास का हॉरिजॉन्टल और कैनवास का वर्टिकल। इसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स, क्या बोलते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, कहाँ होती है वो, उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू।
मैं ऑफ करने मतलब ऑफ करके क्या मिलेगा मेरे को, और ये एडजस्ट करने के लिए कितना तकलीफ होगा मेरा, डू अंडरस्टैंड? इसीलिए कंट्रोल यू। अभी तो देखो पिंक आ गया, नहीं दिख रहा है? यहां पे देखना अभी, और यहां पे देखना, आ गया पिंक? अरे आया कि नहीं? नहीं दिख रहा है? कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन से क्या होता है? सेमीकोलन पता है ना? सेमीकोलन पता है कि नहीं? ये है कोलन और ये है सेमीकोलन। बटन अगर कंट्रोल दबा के दबाते हो तो गाइड्स आती है, और गाइड्स से कंट्रोल सेमीकोलन से जाती भी है। कहाँ है वो? व्यू, गाइड्स, शो गाइड्स, हाइड गाइड्स, दोनों के लिए सेम ही शॉर्टकट्स यूज होता है। सेम कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। अभी देखो ध्यान से, पिंक यहां पे देखना, पिंक लाइन आती कि नहीं? आ गई? आ गई दोनों जगह? नहीं दिख रही? और दिख रही कि नहीं? नहीं दिख रही? ये एरिया में देखना। अभी देखते हैं इसमें आ गई। अभी दोनों जगह पिंक है, क्रॉस क्रॉस कुछ दिखाई दे रहा है? सो दैट इज स्मार्ट गाइड्स। और वो चिपक लेता है, मतलब स्नैपिंग करता है। क्या करता है? ये देखो, ये दिख रहा है, ऐसे चिपक रही है, क्रॉस भी हो जाते हैं और अपने आप स्नैपिंग करते हैं। तो अच्छी चीज है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? स्क्वायर बना सकते हैं, इसी को खींच के रेक्टेंगल बना सकते हैं, इसी को खींच के क्या कर रहे हैं हम लोग? एडजस्ट कर रहे हैं। इसको लिंक को तोड़ के वापस से क्या कर सकते हैं? 10 बाय 10 लिंक वापस जोड़ सकते हैं। व्हाटएवर प्रॉपर्टीज पैनल दिखना चाहिए राइट हैंड साइड में, वो जरूरी है। इसमें क्या कर सकते हैं? कलर चेंज कर सकते हैं। हो गया? गाइड्स दिखनी है, कंट्रोल सेमीकोलन। अभी टाइम जाता क्या इधर? अरे टाइम जाएगा ना, वही कंट्रोल सेमीकोलन से 1 मिनट में काम हो रहा है, राइट? देखो अभी, अभी देखना, आ गई लाइन पिंक वाली, राइट हैंड साइड में भी पिंक लाइन आई। इसका मतलब क्या? ये बिल्कुल एट द एज है। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? शिफ्ट दबाते हैं। और सेंटर से ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट और ऑल्ट दबाते हैं। सेंटर से सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ऑल्ट दबाते हैं। ये थोड़ा नहीं का बटन्स खच हो जाते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट इसका भी शॉर्ट करना। ठीक है? क्लियर है? यहां पे किसी को कोई डाउट? सर सिर्फ रेक्टेंगल निकाल सकते क्या? नहीं। जहां पे भी ऐसा एरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे और कुछ है। देखो क्या क्या है? रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है और ये फ्लेयर है। ये मैं जिंदगी में यूज नहीं करता अभी तक, तो कभी कभी हो जाता है बट कम यूज करता हूं, पर ये यूज करते हैं। कैसे? सर ये बार बार इधर जाए क्या? तो देखो एक बटन है, क्लिक कर देना तो ये क्या हो गया? ऐसे बाहर निकल। नहीं समझे? क्लिक करके रखा, बाहर निकाल दे तो क्या हो गया? ऐसे बाहर आ जाते हैं। बंद भी कर सकते हैं, वापस से जाओ, जस्ट क्लिक हियर, बाहर निकल। हो गया? तो पहला हो गया ये शार्प है एकदम, रेक्टेंगल इज वेरी शार्प। कंट्रोल प्लस देखो, है शार्प। इसकी बॉर्डर कौन से कलर की है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक है क्या? ब्लैक। व्हाइट करो, रेड करो, ऑरेंज करो तो वो कलर की है। क्लियर है? डिलीट मालूम? कुछ और भी है। क्लिक करो, ये दिख रहे डॉट्स, ये डॉट, सिलेक्शन टूल के बाद ये डॉट आ गए, इसको ड्रॉ करो। क्या हो रहा है? कॉर्नर क्या हो रहे? स्मूथ हो रहे। रेक्टेंगल हमेशा रेक्टेंगल नहीं होता ना, ऐसे स्मूथ कॉर्नर भी हो। सिर्फ एक को पकड़ो, भी क्लिक एंड ड्रैग किया, सिर्फ एक के ऊपर क्लिक करो,
तो देखो ये ब्लू हो गया, हो गया। इसको ड्रैग करो, अभी क्या बना? सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राउंड बना सकते हैं। या ये दिख रहा है, ये क्या है, ऑलरेडी राउंडेड है। तो ये और ये सेम है क्या? सेम ही है ना। अरे ये करके भी तो मैं राउंडेड कर ही रहा हूं ना, और ये करके राउंडेड ही आता है, तो ज्यादा फर्क नहीं है क्या? शिफ्ट दबाओ, आ गया। इसमें भी वही कर सकते क्या? हाँ देखो, क्लिक किया, देखो ब्लू हो गया। इज इट अ सेम थिंग? हाँ सेम थिंग। तुमको पहले से ही राउंड चाहिए तो राउंडेड ही रेक्टेंगल लो, तुमको बाद में राउंडेड करना है तो तुम बाद में कर सकते, सब टू यू। क्लियर है सर? कलर चेंज करना है, सिलेक्ट कोई भी कलर ले लो, हो गया। इसकी बॉर्डर चेंज करनी है सर, तुम कहीं 1 2 3 कहीं से भी चेंज करो, इट डजंट मैटर। क्लियर है? कंट्रोल माइनस माइनस, आ गया। स्पेस बार। सर गलती हो गई, ये वाला नहीं चाहिए था, ये वाला कॉर्नर करना था, कर लो सिलेक्ट। ये देखो ये पॉइंट इधर आ गया, जस्ट क्लिक, पीछे लेके गया, हो गया। ये वाला चाहिए, कुछ भी करो ना, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क। देखो ये चिपकता भी है, दिख रहा है, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। इसीलिए स्मार्ट गाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया दोनों? इधर जाओ और एक ड्रॉ करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कहा? प्रॉपर्टीज, रोटेट कर सकते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे गए तो इसका साइज चेंज हो रहा है। ये कॉर्नर में जाओ, क्या हो रहा है, ऐसे एंगल आया क्या? इसका मतलब इसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वापस से 0। सिलेक्ट, यहां पे भी रहते हैं। अपने ने क्या बहुत ज्यादा हो गए, क्या बोलते हैं, ये डॉक्स बहुत ज्यादा हो गए, तो इधर से रोटेट कर सकते हो। सिलेक्ट, शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओ, शिफ्ट दबाया, और देखो कॉर्नर में गया, कितना डिग्री रोटेट हो रहा है, 45 45 45 45 45 45। तुम बोले सब पता नहीं चल रहा, इधर आओ, आओ कॉर्नर, शिफ्ट, इसमें पता चल रहा है। वॉट एवर, जो भी तुमको ठीक लगे। क्लियर है ये? तो यहां से भी कर सकते हो, या दूसरा। इसकी कॉपी बनानी है, क्या बनानी है, ऑल्ट दबाओ, क्या दबाओ, पहले तो एक तो ऑप्शन है कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बन गई। पर ये सेम कॉपी बनी, मेरे को ये उल्टा चाहिए इसका, क्या चाहिए? तो देखो अगेन गो टू प्रॉपर्टीज, दिख रहा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्या बन गया, आईना बन गया क्या, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सिलेक्ट दोनों, क्या बनाएंगे, कॉपी कर सकते हैं, और ऑल्ट, कुछ हुआ क्या, सिलेक्शन टूल है, ऑल्ट दबाया, ऑल्ट, मालूम है ना ऑल्ट का बटन, अल्टर, ऑल्ट, दो हो गए क्या वो, अरे वो दो हो गए क्या, एरो दो दिख रहे हैं, ऑल्ट दबा के ड्रैग करो नीचे, क्या हो गए, कॉपी बन गई। कुछ डिस्टेंस भी आ रहे क्या, बढ़िया, अरे वो देखो ना बीच में डिस्टेंस भी आ रहे हैं, ये होता है स्मार्ट गाइड का खासियत। अभी ये मेरे को उल्टा करना है, तो सिलेक्ट दिस, इसको वर्टिकली करना पड़ेगा, हो गया। इसको सिलेक्ट करो, ये भी सर दोनों को एक साथ नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को पकड़ के, बन गया डिजाइन।
4 अलग अलग कलर चाहिए, सिलेक्ट, तुम कोई भी एक, ये रहने दो, तुम ऐसा कोई भी डिजाइन बना सकते। अभी इनका एक ग्रुप चाहिए, ये अलग अलग है ना, अभी भी ग्रुप बनाना। शॉर्टकट कंट्रोल जी, क्या ग्रुप के लिए जी, सबको एक साथ ग्रुप बनाना है, कंट्रोल जी कहाँ होता है, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट में मिलेगा कंट्रोल। अभी क्या बन गया ये, देखो एक ग्रुप बन गया। सर अनग्रुप करना है, सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, तुम्हारी मर्जी, रखना है कंट्रोल। सर ग्रुप को छोटा करना है, सिलेक्ट शिफ्ट दबाए, ऐसे नहीं करूंगा, प्रोपोर्शनेटली करूंगा। तुमको ऐसा चपटा किया तो चलता क्या, अरे चलता क्या, नहीं चलता ना, ये लोगो है, ऐसे किया तो चलेगा क्या, ये चलता, ये चलता क्या ऐसे है, अच्छा दिखता क्या, बहुत सारे एड्स में देखा होगा तुमने, किसी ने पेपर में ऐड डाल दिया, ऐसे ही डाल देते, ऐसा कभी नहीं करना है, गोली मार दूंगा मैं, क्या कभी कभी गोली मार भी देता हूं, कभी नहीं करने का, क्राइम है ये। कंट्रोल टी मतलब वहां पे भी क्या करना है, हमेशा शिफ्ट दबाना, क्या दबाना, हो गया छोटा। सर ये ऐसा क्यों स्केल हो रहा है अपना, जितना बड़ा किया उतना ये छोटा हो रहा, बराबर सर्कल जा रहा है जैसा, इसका एक खासियत है वो मैं तुमको बाद में अलग से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखो, छोटा बड़ा करना है तो ठीक है, क्लियर। ग्रुप है, सिलेक्ट, इधर ग्रुप की कॉपी बनानी है तो ऑल्ट, बन गई, बढ़िया डिस्टेंस दिखाता है, इधर से भी कितना डिस्टेंस है, इधर से भी कितना डिस्टेंस है, अगेन इनकी कॉपीज बनाए, ऑल्ट कोई भी डिजाइन बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए ऐसा बना सकते हो। सर ये तो इसके बाहर जा रहा है तो प्रिंट नहीं होगा, ये वाला प्रिंट क्या होगा, जो व्हाइट के अंदर है वो। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं। देखो ये तुम कभी जिंदगी में नहीं बनाओगे, ये तुम जिंदगी में अभी नहीं बनाओगे कभी, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है कि जो मैंने सिखाया ना, कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, शिफ्ट, ये प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक, फील, ये सब अभी करने के हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमारा, हम लोग क्या ना मैदान में जाने के लिए, वॉर में जाने के लिए धार लगाते हैं, इसको तलवार को, तो ये तलवार को धार लगाने वाला आइटम है। ये जब हम लोग करते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, बाकी की चीजें शार्पन हो जाती है। जैसा मैंने शॉर्टकट्स बताए तुमको, कंट्रोल आर, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन, ये शॉर्टकट्स हमेशा अपने दिमाग में, अपने इसमें घूमने चाहिए। समझ में आया, कंट्रोल, ये क्या किया मैंने, प्लस माइनस, राइट, स्पेस बार क्या किया। सर ये बाकी के टूल्स क्या करते हैं, ये समझ में आए दो। सर अगर मेरे को कॉर्नर करना है एंड सर मेरे यहाँ कलर ही नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी है सर, मेरे यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं पर कलर नहीं आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है पर कलर नहीं आ रहा, क्यों, बिकॉज ये क्रॉस मारा हुआ, इसको क्या करो, हो गया, आ गया कलर। एक ही पॉइंट को सर ड्रैग कर रहा हूं, पूरे हो रहे हैं, पूरे ही होंगे, एक ही को करना है, क्लिक, ब्लू हो गया, ध्यान रखना, ये ब्लू हो गया, ड्रैग, किधर तक लेके आए, पूरा नीचे तक लेके आए, क्लिक, क्या बन गया, पेटल जैसा कुछ बन गया। फिर इसका कॉपी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। क्या है, सर्कल, सर्कल के ये क्या है, ये सर्कल है क्या, ये क्या है, एलिप्स। शिफ्ट दबाओगे तो क्या आएगा,
सर्कल का मतलब क्या है, हर एक इसका डिस्टेंस पॉइंट सेंटर से सेम रहेगा। एलिप्स क्या है, तो प्लूटो शायद एलिप्स में घूमता है सूरज के अराउंड, है ना। फिर ये क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन है सर, मेरे को हेक्सागोन नहीं चाहिए, मेरे को पेंटागन चाहिए। डाउन एरो दबा, एरो दबाते, ये 4 एरो लेफ्ट राइट गेम खेलते हो करते। आगे 5, सबसे छोटा क्लोज शेप क्या होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3, सर एंगल नहीं होता क्योंकि एंगल से बाहर निकल सकते। डाउन एरो डाउन एरो, ये क्या बना, तो किसी ने बोला मेरे को ट्रायंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल बन गया। अप एरो अप एरो अप एरो 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 एरो, इसको अगर बहुत बड़ा है तो क्या बनेगा, सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हमने सीखा है बचपन में। किसी ने बोला 12 पॉइंट चाहिए, 13 चाहिए, वॉट एवर, जो भी चाहिए वो पॉइंट्स तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 पॉइंट, छोड़ो। रोटेशन है क्या, हाँ 0 करो। आगे तो इसको कितने पॉइंट्स है, समझ में आया, स्टार है, स्टार कितने पर स्टार है, 5 है, 6 चाहिए, क्या करेंगे, अप एरो। सर ये इनका जो डिस्टेंस है ना, ये मेरे को ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, ऑल्ट दबाओ, क्या दबाओ, कम हो गया डिस्टेंस, शिफ्ट दबाओ, कॉल ऑल्ट दबाओ, बाद में भी चेंज कर ही सकते, ये कहने शिफ्ट ऑल्ट दबाए ना, तो ये इसका शॉर्टकट है, ये लैंग्वेज है इसका, तो ये भी खुल जाता है, बाद में भी चेंज कर सकते। आउटर सर्कल, इसको बोलते हैं आउटर सर्कल, और ये है इनर सर्कल, दिख रहा है क्या, दिख भी रहा, आ गया ना ये आउटर सर्कल, इसमें देखो पॉइंट्स कम ज्यादा, अरे बहुत कुछ है? मैं जैसे प्लस माइनस से किया वैसे इधर भी कर सकते। इज इट क्लियर सभी को, किसी को कोई डाउट, हो जाएगा, करके देखो। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको बार बार देख सकते हो, और बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, अरे अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि क्या है ना, हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं सीखते, और तुमको आज तक जिंदगी में किसी ने इतने शॉर्टकट्स बताए नहीं होंगे, सीखेंगे कभी, क्यों नहीं सीखे, क्योंकि कोई बताता नहीं शॉर्टकट, सब लोग इधर ही जाते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। मैं शॉर्टकट इसलिए बताता हूँ कि कमांड जबरदस्त आनी चाहिए, जिन्होंने प्रीमियर सीखा है उनको पता है, खट खट कंट्रोल के डिलीट बैकस्पेस डिलीट, अपन वैसे ही टूल यूज करते हैं ताकि स्पीड ज्यादा है। अब ये बहुत नई नई चीजें आ गई 2026 में, ये वगैरह एडिट करना ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज वगैरह में सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग है, तो तुमको करना है सब कुछ कर सकते हो, बट ध्यान रखना इस चीज का है कि पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है। मेरे को पहले व्यू पोर्ट हैंडल करना आना चाहिए, यूआई हैंडल करता आना चाहिए, कैसे, स्पेस बार, सिलेक्शन, शिफ्ट ओ, राइट। देखो अभी शिफ्ट ओ से मैं सरकाता हूं, ये हिल रहा है क्योंकि ये इसके एरिया में, इसका ज्यादा अभी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल एक ही आउटपुट पे काम करेंगे, आउटपुट पर ये सिलेक्शन टूल का वी और मार्की सिलेक्शन का एम, और सबको नहीं क्या वो बताता भी है कैसे ड्रॉ करने का, बताता है क्या, सब बताता है ना। अब ये सीखा नहीं अपन, सीखेंगे, और जब तक सीखेंगे बाकी का चीज ध्यान में रखें। किसी को इसमें, किसी को कोई डाउट, बन गया, जहां पे भी ऐसे कॉर्नर आते हैं ना,
इसका मतलब क्या है कि वो सब राउंड हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? डाउट कोई? कर लोगे? ठीक है।